बिहार में सत्ता की तस्वीर बदल चुकी है। अब तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईडी ने भी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके बाद आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर बदल गए हैं। नया पोस्टर लगाया गया है जिसमें पुष्पा फिल्म का डायलॉग लिखा गया है, झुकेगा नहीं। पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर भी तंज कसा गया है। देखिए इस पोस्टर को। बिहार में सत्ता की शक्ल बदल चुकी है। कल तक इस बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे, लेकिन अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि नीतीश कुमार बदस्तूर राज्य के सीएम बने हुए हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल ने सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भाजपा पर सीधा हमला बोला है। और हम इस वक्त खड़े हैं पटना में, जो आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पे कुछ पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के जरिए सीधा सीधा हमला बोला गया है। देखिए, एक तरफ जो है झुकेगा नहीं, एक बड़ी जैसी बड़े शब्दों में लिखा गया है, झुकेगा नहीं। और तस्वीर में जो होर्डिंग में बाएं तरफ लालू यादव हैं, जिनको पीड़ित बताया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि सीबीआई जो उनको फंसा रही है, आरएसएस का को सिंबल बनाया गया है, पीएमओ को सिंबल बनाया गया है। आरजेडी ने एक प्रकार से एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है और जनता में संदेश। तमाम जानकारी के लिए प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार की सत्ता की तस्वीर बदल चुकी है। प्रीतम, जो साथ में रहते थे आज उन्हीं के प्रति पोस्टर वार हो रहा है, पोस्टर के जरिए तंज कसा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल निशु, आपने सही कहा, सत्ता की तस्वीर बदल चुकी है। और आपको याद होगा निशु की नवंबर 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। हालांकि सरकार नहीं बनी, भाजपा और जदयू की सरकार बन गई और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और 15 अगस्त 2022 को जब गांधी मैदान में नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरी के रास्ते खोलेंगे। और कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये बात सही है तेजस्वी, माफ करेंगे, ये बात सही है निशु कि बिहार में जो नौकरी हुई है, उस नौकरी का एक बहुत बड़ा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि 2,22,000 केवल शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई है। केंद्रीय चयन परिषद, जिसे हम लोग CSBC कहते हैं, उसमें जो है 20,000 जो बहाली है वो प्रक्रियाधीन है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसे हम लोग BPSSC कहते हैं, उसमें 4,500 लोगों की बहाली होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए पिछले 3 महीने में कम से कम 4,000 से ज्यादा बहालियां हो चुकी है। और इन बहाली का जो श्रेय है, दरअसल जो तेजस्वी यादव है, उसने मिशन मोड में इसे करने का निर्देश जारी किया था और यही भी वजह है कि बिहार में बहाली हुई है। हालांकि नीतीश कुमार भी रोजगार को लेकर जागरूक है, रोजगार को लेकर वो काफी आगे है, लेकिन इस बार जो बहाली हुई है उसका एक बड़ा जो श्रेय का जो हिस्सा है वो तेजस्वी यादव को जाना लाजमी है। और उसी को देखते हुए उनकी जो पार्टी है आरजेडी, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है निशु की बिहार में अब तक जो शिक्षकों की बहाली हो रही थी, वो नियोजन इकाई की 8500 नियोजन इकाई थी जिसके जरिए बहाली होती थी। और जो नियोजित शिक्षक आते थे उसको लेकर जो बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम कभी भी जो नियोजित शिक्षक है उसको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। इस तरह की बातें सुशील मोदी कहा करते थे और अशोक चौधरी कहते थे कि नियोजित शिक्षक किसी काम के नहीं है, उनकी गुणवत्ता पर वो गंभीर सवाल खड़े करते थे। मैंने खुद उनका कई बार इंटरव्यू किया था तो अशोक चौधरी ने कहा था ये नियोजित शिक्षक किसी काम के नहीं है। जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जो भी बहाली होगी वो बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए बहाली होगी और महज 71 दिनों के अंदर 2,20,000 लोगों को नियुक्ति दी गई। जून से सारी प्रक्रिया शुरू हुई, 15 जून से शिक्षकों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और 13 जनवरी को जो है लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। 2,20,000 ज्वाइनिंग हुई है। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा निशु कि कल जो है रेलवे में नौकरी के मुद्दे पे पूरे बिहार के जो
छात्र थे वो सड़कों पे थे, वो केंद्र सरकार से रेलवे की बहाली की जो संख्या है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में 2.5 लाख के आसपास बहाली हुई है। जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी जो है इस देश में पिछले 4 दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पे है और लोगों को नौकरी तो मिलने की बात है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। बेरोजगारी एक इश्यू है और इस चीज को इंडिया गठबंधन ने पकड़ा है, राहुल गांधी ने पकड़ा है, तेजस्वी यादव ने पकड़ा है। तो देखना पड़ेगा कि आगे का जो चुनाव होगा ठीक है प्रीतम, लेकिन जो पीछे का पोस्टर, आपके पीछे देखिए एक पोस्टर है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है प्रीतम की झुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? ये किससे झुकेगा नहीं की बात की जा रही है? क्या नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, या फिर बीजेपी और एनडीए से? किससे? नहीं, ये सवाल देखिए, अभी जो आरजेडी जो वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पे आक्रामक है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा है। दरअसल 30 जनवरी 2023, हम पिछले साल की बात है, आज 31 जनवरी है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था और भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मर जाएंगे लेकिन मरना कबूल है, लेकिन उनके साथ यानी भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। अब नीतीश कुमार को उन्हीं की बात याद दिलाई जा रही है, नीतीश कुमार को उन्हीं का बयान याद दिलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आपने क्या कहा था और आज आपने क्या किया है। तो उस तरह के जो पोस्टर हैं लगाए गए हैं, झुकेगा नहीं, उस पोस्टर में जो बाएं तरफ जो है लालू यादव को जगह दी गई है और उन्हें पीड़ित के रूप में दिखाया गया है कि सीबीआई परेशान कर रही है, आरएसएस परेशान कर रहा है, पीएमओ परेशान कर रहा है, अंधभक्त जो है वो तरह तरह के जुमले पढ़ रहे हैं और एक नीचे एक कैप्शन है, हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। और ये जो शब्द है वो शब्द जो है नीतीश कुमार पे को लेकर कहा गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता की शक्ल बदली है तो उसको लेकर जो है अब जो पोस्टर वार होगा और चूंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, लिहाजा इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार की पार्टी को देना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो नीतीश कुमार को इसका एहसास 18 महीने काम करने के बाद क्यों हुआ? पहली बार उन्होंने 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तो वो उस सरकार को चलाने का अनुभव नीतीश कुमार के पास होगा। अगर वो अनुभव नीतीश कुमार के पास था तो दोबारा अगस्त 2022 में फिर उसी तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बिल्कुल प्रीतम, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब सत्ता बदल चुकी है बिहार में, अब तंज कसे जा रहे हैं पोस्टर के जरिए, ट्विटर के जरिए, पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जहां जिसको जैसा मौका मिल रहा है उस जरिए।